राधे राधे प्यारे भक्तों। जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी। प्यारे भक्तों, आप सभी को अन्न पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। अगहन यानी कि मार्ग शीर्ष माह पूर्णिमा का सनातन धर्म में विशेष महत्व है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने के बाद दान करने की परंपरा है। साथ ही पूजा जप तप आदि भी किया जाता है। पूर्णिमा तिथि के दिन जगत के पालनहार भगवान श्री नारायण की विधि विधान से पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि पूर्णिमा तिथि के दिन सभी नदियों के जल में देवी देवताओं का वास होता है। इसलिए पवित्र नदियों के जल से स्नान करने पर जन्म जन्मांतर के पापों का नाश हो जाता है और अंत में मोक्ष मिल जाता है। इस बार की जो पूर्णिमा है बहुत ही विशेष होने वाली है, क्योंकि अगर ज्योतिष की बात करें तो मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर शुक्ल युग और भद्रावास युग का निर्माण हो रहा है। इन युग में भगवान विष्णु की पूजा करने से अच्छे फलों की तो प्राप्ति होती ही है। जीवन की सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती है। तो आइए आपको बताते हैं कि इस बार पूर्णिमा की तिथि, शुभ मुहूर्त और इस दिन रहने वाले शुभ योग के बारे में। इस बार पूर्णिमा तिथि की शुरुआत होगी 26 दिसंबर मंगलवार की सुबह 5:48 से और समाप्त होगी 27 दिसंबर बुधवार की सुबह 6:03 पर। क्योंकि सनातन धर्म में उदया तिथि मान्य होती है, तो ऐसे में 26 दिसंबर मंगलवार के दिन ही पूर्णिमा का स्नान दान और व्रत रखा जाएगा। जो लोग सत्यनारायण भगवान का व्रत रखते हो या कथा पढ़ते हो या सुनते हो, उन्हें भी 26 दिसंबर को ही पूर्णिमा का या सत्यनारायण भगवान का व्रत रखना चाहिए। इस दिन चंद्र उदय होंगे शाम 5:06 पर। क्योंकि पूर्णिमा की तिथि को चंद्र देवता की पूजा भी अनिवार्य रूप से की जाती है। चंद्र देवता की पूजा किए बिना या शाम को चंद्र देवता को अर्घ्य दिए बिना यह व्रत उपवास अधूरा माना जाता है। तो आप शाम को चंद्रदेव को समय के बाद से कभी भी अपना उपवास खोल सकते हैं। यदि आसमान में चंद्र ना भी दिखाई दे तो आप पूर्व दिशा की ओर मुंह करके चंद्र देवता का ध्यान करते हुए भी चंद्रदेव को अर्घ्य देकर धूप दीप दिखाकर उनके बाद अपना उपवास शुभ सांत्विक भोजन से या खीर का भोग पहले चंद्र देवता को लगाकर उसी को प्रसाद रूप में ग्रहण करके खोल सकते हैं। पूर्णिमा तिथि पर इस बार सारा दिन शुक्ल योग रहेगा, जो कि 27 दिसंबर को देर रात 3:02 तक रहेगा और इनके बाद में ब्रह्म योग का संयोग बन रहा है। ज्योतिष शुक्ल योग को बहुत ही शुभ मानते हैं। इस योग में भगवान श्री नारायण की पूजा करने से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है और इस दिन भद्रावास योग भी बन रहा है। इस योग का निर्माण संध्या काल शाम 5:51 तक होगा और ज्योतिष की माने तो इस दौरान भद्रा स्वर्ग में रहेगी, यानी भद्रा का वास स्वर्ग में रहेगा। और धार्मिक मान्यता है कि भद्रा के स्वर्ग या पताल में वास करने के दौरान पृथ्वी पर उपस्थित सभी समुदाय का कल्याण होता है। और जो भद्रा के समय आप अशुभ बात का विचार करते हैं कि भद्रा के समय पूर्णिमा का पूजा नहीं करनी चाहिए या इस दौरान व्रत नहीं खोलना चाहिए, तो ऐसा नहीं होगा। आप इस समय भी अपना उपवास खोल सकते हैं। पूर्णिमा के दिन किसी पवित्र नदी में आप स्नान करें और स्नान करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त का समय बहुत ही उत्तम माना जाता है। अगर ऐसा करना संभव हो तो आप सूर्यदेव से पहले घर पर भी गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। इसके बाद सूर्य देवता को जल देकर अर्घ्य देकर भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करें। भगवान को पीले रंग के फूल, पीले रंग की मिठाई अर्पित करें और सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ करें। सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ करने के लिए दोपहर का समय उत्तम माना जाता है। दिन भर व्रत रखें और इस दौरान आपसे जितना भी हो सकता हो उतनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ ना कुछ दान जरूर करें। गर्मी वस्त्रों का या फिर
मौसमी फलों का, मौसमी सब्जियों का दान करना चाहिए। आंवलों का या बेर का आप दान दे सकती हो। जूते, चप्पल, खड़ाऊं या धार्मिक पुस्तकों का दान करना भी आज के दिन बहुत ही शुभ होता है। इस दिन भर उपवास रखने के बाद शाम को चंद्र उदय होने पर चंद्र देवता को अर्घ देने के बाद आप अपना उपवास खोल सकते हैं। आज के दिन सुनाई जाने वाली कथा भी हमारे चैनल पर सुनाई जाएगी। साथ ही श्री सत्यनारायण भगवान की कथा भी यदि आप सुनना चाहते हो तो पूर्णिमा के दिन आप हमारे चैनल पर इन दोनों कथाओं को सुन सकते हैं। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो फिर चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।